नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARK वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है सर्वगुण संपन्न। शादी करके नई बहू ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा ही था कि सास ससुर ननद ने नई नवेली दुल्हन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। खून के आंसू उसको रुलाने लगे और जब ईश्वर ने उस थप्पड़ का हिसाब लिया तो गुनहगारों की रूह कांप गई। चलिए सुनते हैं। बहू, तुम एकदम गवार हो। गवार की तरह साड़ी पहनी हो और गवार वाला काम भी कर रही हो। लगता है पूरी की पूरी बुद्धू हो। यह मेरा ब्रांडेड मिक्सी था। मैं किसी फुटपाथ से सामान नहीं खरीदती हूँ। इसको ढंग से काम में लाओ। देखो, यह सामान तुम्हारे घर आते ही टूट गया। ऐसे पटक पटक कर काम करोगी तो टूट जाएगा। कल मेरा डिनर सेट तोड़ा और आज मिक्सी के पीछे पड़ गई हो। मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है। तुम्हारे बाप ने कोई दहेज में नहीं दिया जो उसे तोड़ने में उतावली हुई हो। अरे, हमारे अरमानों में तो पानी फेर दिया तुम्हारे बाप ने। क्या क्या नहीं सोचा था कि मैं बड़े बेटे की शादी में अपने लिए सोने का हार लूंगी, बेटी के लिए अंगूठी, तेरे ससुर के लिए सोने की घड़ी। कुछ भी नहीं मिला। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पिता एकदम गरीब हैं। वह अपने बेटी को रीति रिवाज के नाम पर भी कुछ दहेज नहीं देंगे, नहीं तो हम उस घर में रिश्ता ही नहीं जोड़ते। इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि जो वह अपने नई बहू आंचल को इतना सुना रही थी। एक छोटा सा प्लेट ही तो गिरा था, वह भी टूटा नहीं था। मिक्सी भी उनका ठीक ही था, फिर भी वह कड़वे शब्द बोल बोल कर उसकी आत्मा को छलनी कर रही थी। शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुआ था, शकुंतला जी इतना बड़ा बखेड़ा कर रही थी खड़ा। उनकी बात सुनकर उनकी ननद मीरा भी भाभी को खूब जली कटी कहने से पीछे नहीं हटी। माँ, मेरी शादी में खूब खुल के दहेज देना। हाँ बेटा, हम जरूर तुम्हारे सब अरमानों को पूरा करेंगे। भाभी की तरह थोड़ी ना खाली झोला उठाया और चली आई। माँ, बेटी की बातें सुनकर ससुर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वह भी ताना कसने लगे। अरे, मैं तो अपने दूसरे बेटे करण की शादी अच्छे खानदान में देख कर करूंगा। खूब तगड़ा दहेज लाएंगे ताकि हमारा सर गर्व से ऊंचा हो और लड़की भी तुमसे 10 गुनी सुंदर होगी। ऐसे नहीं कि बस कोई भी लड़की उठाकर ले आऊं। सर गुण संपन्न लड़की लाएंगे, एकदम A1। अब तो हम फंस गए तुम्हारे घर शादी करके। आंचल का पति अमर सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। और यह सब सुनकर नई नवेली दुल्हन का क्या हाल होता है, यह तो वह अच्छी तरह से जान सकती थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों में आ गए, पर पति कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने काम में चला गया। आज आंचल का पूरा दिन बेचैनी से बीता। पूरा दिन वह शांत गुमसुम थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। रात को जब उसका पति अमर कमरे में आता है, आंचल खामोश बैठी थी। तो अमर कहता है, घर वालों की बात को दिल में मत लगाओ, वह बहुत लालची हैं। एक डिमांड पूरा होगा, दूसरे डिमांड के लिए मुंह खुल जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तुमने मुझसे शादी की है, मेरे घर वालों से नहीं। मैंने जो तुमसे यह पवित्र गठबंधन जोड़ा है, उसे निभाऊंगा। कभी 7 फेरों के वचन को नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। विश्वास करती हो ना मुझ पर? आंचल ने सिर हाँ में हिलाया। दूसरे दिन से सास फिर से आंचल के पीछे पड़ गई। उसे दिन भर किचन में ही काम करवाती रहती और आंचल चुपचाप उनका जी हजूरी करती, कभी जवाब न देती। एक काम खत्म होता
दूसरा काम कभी ननद फरमाइश कर देती और कभी देवर फरमाइश कर देता। आंचल सबका बहुत ध्यान रखती, लेकिन फिर भी उसे जली कटी सबकी सुननी पड़ती। पूरा दिन आंचल बेचैन रहती, चैन से सुकून की सांस भी नहीं ले पाती थी उस घर में। कब कौन क्या बोल दे, लेकिन एक बात का दिल में उसे बहुत सुकून था कि उसके पति घर वालों जैसे नहीं थे, बहुत अच्छे, नेक दिल के, शांत स्वभाव के थे। घर में कोई कलह झगड़ा न हो, इसलिए वह अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाते थे और आंचल को भी शांत रहने के लिए ही बोलते थे। आंचल अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी और कभी कभी उसे मानसिक परेशानी भी होती। धीरे धीरे उसकी शादी को 1 साल गुजर गए और आज तो हद हो गई। घर से महंगे महंगे कीमती सामान गायब होने लगे। गले का हार गायब हो गया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी बहू आंचल से पूछताछ करनी शुरू कर दी। वे कहने लगे, हो न हो यही गरीब घर से आई है, इसने ही चुराया होगा। अब तो आंचल के पति का अमर का सब्र का बांध टूट गया। वह अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द सुनकर, यह शब्द सुनकर बेचैन हो गया और उसने कहा, अब तक मैं शांत रहा क्योंकि मैं घर में शांति चाहता था, लेकिन अब तो आप लोग की हिम्मत और बढ़ गई, शायद कहीं ना कहीं मेरे चुप रहने की वजह से। पर अब मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी पत्नी चोर नहीं है जो आए दिन आपका कोई भी सामान चुरा ले। रोज कोई ना कोई बखेड़ा घर में खड़ा करती हो। अब मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो आंचल, यहाँ से चलो, चलो अपना सब सामान पैक करो, हम लोग ये घर छोड़कर अभी चलते हैं। आंचल और अमर दोनों अपने माँ बाप का घर छोड़कर किराए के घर पर आकर रहने लगे। कुछ समय बीत गए, न माँ और पिता ने हालचाल लिया और न आंचल और अमर ने हालचाल पूछा। उनके छोटे बेटे करण की शादी पक्की हो गई और कार्ड भी भिजवाया तो पड़ोसी के हाथ। एक फोन भी नहीं किया अपने बड़े बेटे को। आंचल ने कहा, अब गुस्सा थूक दीजिए, आप बड़े भाई हैं, लोग क्या कहेंगे कि आप अपने छोटे भाई की शादी में क्यों नहीं आए। चलिए हम लोग पुरानी बातों को भूलकर वहां पर अब चलते हैं। अमर ने आंचल की एक भी बात नहीं सुनी और शादी में दोनों नहीं गए। 3 महीने बाद उनकी सास शकुंतला जी का फोन आया, जो हुआ उसे भूल जाओ आंचल और अपने घर वापस लौट आओ। आंचल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसकी सास ऐसा कह रही है। उसने यह सारी बातें अपने पति को बताया। अमर को अपनी माँ की बातें सुनकर झटका लग गया। आंचल ने अपने पति से मिन्नतें की कि आप बड़े बेटे हैं, आपका फर्ज माँ के प्रति ज्यादा है, आप चलिए। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर अमर अपने घर वापस लौट गया। वहां पर छोटी देवरानी को देखा। देवरानी सच में हूबहू वैसी थी जैसा कि सास ससुर ने कहा था। सर्वगुण संपन्न, A1 बहू, और दहेज भी मोटा लेकर आई थी। आंचल यह सोच रही थी। शादी के बाद भी आए दिन उसके घर से कुछ न कुछ आता रहता था। 24 घंटे में ही आंचल समझ गई कि उसकी देवरानी का व्यवहार कैसा है। वह कोई काम हाथ नहीं लगाती, बल्कि अपने सास ससुर और ननद को ऑर्डर देकर काम करवाती थी। सब पर अपना हुक्म चलाती थी। सास का काम कर करके बहुत बुरा हाल था। वह बीमार भी पड़ती जा रही थी, लेकिन छोटी बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आंचल ने जैसे किचन संभाला, घर के सब लोग खुश हो गए। लग रहा था वह इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि उनकी बड़ी बहू आए और नौकरानी की तरह खटे। आंचल सीधी थी, पर इतनी भी सीधी नहीं
कि लोग उसे अपने मन मर्जी का काम करवाए। उसने यह बेवकूफ़ी छोड़ दी थी। वह सोच रही थी, बड़ी बहू को भी याद किया घर वालों ने तो वो भी जरूरत पड़ने पर उन्हें जैसे चाहिए थी वैसी दूसरी बहू तो ले आए, लेकिन वे उन्हें उल्टा कठपुतली की तरह नचा रही थी। पड़ोसी भी कहते कि छोटी बहू की शादी तो सिर्फ सुंदरता और दहेज को देखकर हुई है। वह लोग कहते थे एक नंबर की बहू लाए हैं, सर्वगुण संपन्न, और देखो क्या हाल कर दिया अपने घर वालों का। कभी बड़ी बहू की उन्होंने भूल से भी तारीफ नहीं की थी। आंचल सब कुछ समझ गई, कैसे मीठी मीठी बातें करके उसे बहाने से यहाँ बुलाया ताकि उनका स्वार्थ पूरा हो सके, उन्हें बना बनाया 2 वक्त का रोटी मिल सके। और बेटा अमर भी सब समझ गया था कि कैसे माँ उसे और उसके बड़े बेटे बहू को मूर्ख बना रही हैं। अमर ने आंचल से कहा, तुम सब कुछ देख कर कैसे इग्नोर कर रही हो, नजरअंदाज क्यों कर रही हो? फिर से हम अपने वही घर में रहेंगे। आंचल ने कहा, आप क्या कहना चाहते हो? आंचल, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह लोग तुम्हें अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं। उनकी छोटी बहू तो घर का कोई काम नहीं करती और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, बात बात पर अपने पिता के पैसे का धौंस जमाती है। आंचल ने कहा, मैं सब समझ रही हूँ, पर अगर ऐसी हालत में सास ससुर को हम भी छोड़ देंगे तो यह लोग कहाँ जाएंगे? आखिर बड़े बेटे बहू का कुछ तो फर्ज होता है। हमें भगवान ने छोटा नहीं बड़ा बनाया है, तो कुछ तो हमारा भी कर्तव्य है अपने माँ बाप के प्रति। बड़ा बेटा पिता समान होता है। आज जब माँ को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो हम उन्हें ऐसे क्यों छोड़कर चले जाएं? माना कि वह हमें अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए बुलाई है, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज है। अपनी बीवी की बात सुनकर अमर बोला, आंचल तुम किस मिट्टी की बनी हो? इन्होंने न जाने कितने जुल्म तुम पर किया है, फिर भी तुम उनका भला कर रही हो। ऐसी बीवी पाकर मैं तो धन्य हो गया। मेरे घर वाले इतने लालची और अब तो स्वार्थी भी हो गए हैं। ऐसे लोगों की मदद करने की सोच रही हो, उनको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाह रही हो, जबकि उन्होंने क्या क्या जुल्म तुम्हारे ऊपर नहीं किया। प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोले, हमेशा बेइज्जत किया, और आज तुम ऐसे घर वालों के लिए इतना कुछ कर रही हो। अमर प्यार से बोला, आंचल मैं तुम्हारे उपकारों का कर्ज कभी चुका नहीं पाऊंगा। कैसी बातें करते हैं, हमारा तो गठबंधन हमेशा का है, 7 जन्मों का सफर है आपके साथ, आपके बिना यह संभव नहीं हो पाएगा। तभी छोटे देवर और देवरानी के कमरे से खूब तेज तेज चिल्लाने की आवाज आने लगी। देवरानी खूब अकड़ कर दिखा रही थी और अपना सामान पैक करके अपने घर वापस जाने की धमकी दे रही थी। शकुंतला जी ने कहा, अरे छोटी बहू कहाँ जा रही हो? अपना सारा सामान लेकर। मुझे इस घर में नहीं रहना है आपके बेटे के साथ। मैं यह गठबंधन तोड़ रही हूँ। मैं ये शादी अभी से खत्म कर रही हूँ। मेरे पापा ने दहेज में जो जो भी सामान दिया था उसको आप लोग वापस कर दीजिएगा। मेरे पापा अपने नौकर को भेज देंगे। सारा दहेज का सामान मुझे वापस चाहिए। सास ससुर दोनों छोटी बहू के पैर पर गिर गए। बहू ऐसा मत करो। करण तो डर से गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं पाऊंगा। छोटी ननद बोली, भाभी ऐसे छोड़कर मत जाओ, आप जैसा कहोगी वैसा करूंगी। माला उसे धक्का मारते हुए बोली, ला पहले मेरे पिता की दी हुई हीरे की अंगूठी मुझे वापस कर। सास शकुंतला यह देखकर गुस्से में आ गई, फिर भी धैर्यता से बोली, बहू आखिर ऐसा क्या बात हो गया जो तुम सब कुछ छोड़कर जा रही हो?
अगर तुम घर छोड़कर जाओगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे। अभी नई नई 4 दिन की शादी हुई और बहू घर छोड़कर चली गई। सब तुम्हारे हिसाब से होता है। जो तुम कहती हो हम लोग वही करते हैं। फिर तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो। मैं एक शर्त पर यह शादी नहीं तोड़ूंगी। जब आपका बेटा मेरे साथ अलग घर में रहेगा। मैं संयुक्त परिवार नहीं चाहती। मुझे यह ननद सास ससुर का झंझट नहीं चाहिए। मैं अलग से रहना चाहती हूँ। मेरे पापा के पास इतने पैसे हैं कि वह मेरे लिए एक घर क्या 10 मकान लाकर रख देंगे। और कान खोलकर सुनिए, आपने नई बहू घर लाया नहीं है, अपना बेटा बेचा है और दहेज लिया है। उसके जिद के आगे छोटा बेटा संजय भी माला के साथ अलग घर में रहने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे सारे शर्त मंजूर हैं। शकुंतला जी को तो साफ सूंघ गया। वह धम से जमीन में धराशायी हो गई और अपने माथे को पीटती रह गई। अब शकुंतला जी चोर नजरों से आंचल की तरफ देखने लगी। उनकी नजरें शर्म से झुक गई। क्या बोलती, कैसे बोलती। यह है उनकी छोटी बहू, सर्वगुण संपन्न A1 बहू। आंचल पहले की तरह चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। शकुंतला जी को पश्चाताप हो रहा था और वह बहू के पास गई, माफी मांगने लगी कि जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वह हीरा निकली और जिसे मैं हीरा समझ के तलाश के इस घर में सजाने के लिए लाई थी वह एक पत्थर का टुकड़ा निकला। उस पत्थर को घर से निकल ही जाना चाहिए। वह पत्थर किसी का मकान बनाने के काम नहीं आएगा, सिर्फ मकान तोड़ने के काम में आएगा। वह अपनी छोटी बहू को कभी दोबारा अपने घर में नहीं बुलाएंगी और न जाने से रोकेंगी, क्योंकि उन्हें पत्थर और असली हीरे का अंतर आज समझ में आ गया था। आंचल बेटा, तुम में कितने गुण हैं। मैंने तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए, जुल्म किया, पर तुमने कभी भी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया। ससुर जी भी अपनी बड़ी बहू से माफी मांग रहे थे। बेटा, मैंने चोरी का तुम पर झूठा इल्जाम लगाया ताकि तुम इस घर से निकल जाओ और आज देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। और छोटी ननद भी बोली, भाभी आप सच में बहुत अच्छी हो। मुझे छोटी भाभी के घर से जरूर हीरे की अंगूठी मिली है, लेकिन मुझे वह हीरे की अंगूठी अब नहीं चाहिए। और वह अंगूठी उतार कर फेंक देती है। मेरी बड़ी भाभी ही बहुमूल्य है और वह लोग कभी भी अपने छोटी बहू को फोन नहीं करते और छोटा बेटा भी अपने बीबी के डर से फोन नहीं करता था। ससुर जी ने भी वह सोने की घड़ी उतार कर फेंक दिया और सास ने भी अपने सोने का मोटा चेन, जिसे वह पहन के बहुत इतराती थी, आज वह उनको गले का फंदा लग रहा था। एक तरफ छोटी बहू थी, जिसे गलती से पता चल जाता कि उसने अपने माँ बाप का हाल चाल भी लिया है तो उसे अपने पति को छोड़ने की धमकी दे देती। और वहीं बड़ी बहू थी, जिस पर अत्याचार भी हुआ था तो भी अपने पति को समझाती, अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रहने का उसे सलाह देती। आज शकुंतला जी एकदम बदल गई। वह अपनी बड़ी बहू को बहुत इज्जत करती, प्यार करती, उसके साथ हाथ बटाती हैं। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि बहू दहेज लाए तभी आपका मान बढ़ेगा। आपका मान इज्जत और सम्मान देने से बढ़ेगा। बहू संस्कारी आनी चाहिए, न कि दहेज वाली। दहेज तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहेगा। आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।